इस सेवा में श्रीमान श्रीयुत डॉक्टर एस सिद्धार्थ विभागीय अत्याचार शिकार सेवानिवृत्त कर्मी हूँ। संस्कृत अकादमी सेवानिवृत्त कर्मी यहाँ प्रताड़ित हूँ। 4.5 वर्ष बीते, क्यों नहीं मिला सेवांत लाभ? कहाँ है क्या व्यवधान? बताया गया नहीं, क्यों मिला न लाभ? जो हर एक सेवानिवृत्त कर्मी का हक है अकादमी में, मुझसे पहले सेवानिवृत्त लाभ पा चुके सभी अकादमी में, किंतु नहीं षष्ठम वेतन पुनरीक्षण लाभ मिला कर्मी को। पंचम षष्ठम सप्तम अंतर लाभ नहीं दी है कर्मी को। संचालन के लिए विभाग ने तोड़ी अपनी नियम बनाई। 22 वर्षों से विघटित करके रखी है कार्य समिति। अकादमी के संचालन की कैसी है ये प्रभार नीति? विविध विषय के विद्वानों की कुर्सी खाली कर रखी है। विभागीय ना समझ किसी अधिकारी को जिम्मा दे दी है। विषय जांच का है श्रीमान मेरा मुद्दा, यह सत्य मानिए। और कर्मी बनकर प्रथम चरण में अकादमी को दान दिया है। दुर्लभ तालपत्र पांडुलिपियां अकादमी हित त्याग किया है। संस्कृत अकादमी बिहार चैनल पर मेरा जीवन मेरा योग कार्यक्रम निर्माण किया, अपलोड किया उपयोगी योग। उसी वर्ष 2020 के अंत में सेवानिवृत्त होकर अर्थहीन बौद्धिक जीवन में सिसक रहा हूँ खाकर ठोकर। कब तक ठोकर खाऊंगा शिक्षा विभाग का लाभ की खातिर? कब तक क्षुधित पिपासित रहूं प्रताड़ित अपने हक की खातिर? ऐसे में कैसे संभव होगा अपने अस्तित्व की रक्षा? अतः आपसे अनुनय विनय निवेदन है, एसीएस साहब कृपा करें भुगतान दिलाकर जीवन को राहत दें साहब। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार का शिक्षा विभाग आए दिन ऐसा कुछ न कुछ करते रहता है जिसके कारण सुर्खियों में बना रहता है। अब शिक्षा विभाग के जो रिटायर कर्मी हैं वो भी उनसे परेशान चल रहे हैं। हमारे साथ संस्कृत अकादमी के जाने माने चेहरा और जो कवि हैं हृदय नारायण झा जी हैं, इनके साथ भी जो है शिक्षा विभाग जो है खेल कर रहा है और ये भी शिक्षा विभाग से काफ़ी परेशान चल रहे हैं। परेशानी इतनी है कि दुख के कारण जो है अपनी भावनाओं को इन्होंने कविता के जरिए व्यक्त किया है और इस मामले पर उन्होंने एक कविता लिखी है। तो सर, वो कविता क्या है और क्या कारण है कि आपको ये कविता लिखने पर मजबूर होना पड़ा? थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, मैं 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुआ और 1/1/2021 को मैंने पत्र दिया कि मैं अब सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। हमसे पूर्व जो अवकाश प्राप्त किए उनका जैसे सेवांत लाभ ग्रेच्युटी अर्न लीव का भुगतान हुआ, मेरा भी हो जाए। तो उस समय जो लिखा गया, वो जो प्रभार में थे उन्होंने लिखा कि अनुदान आने पर इनका नियमानुसार भुगतान किया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग के उपनिदेशक उसके बाद प्रभार में आए और वो क्या उस पर विचार किए उसकी मुझे कोई सूचना नहीं मिली। उस साल के 8वें महीने में पता चला कि 2-3 पत्र विभाग को उनके द्वारा लिखा गया कि आदेश दिया जाए इनके भुगतान का पैसा उपलब्ध कराया जाए। जो चूंकि एकेडमी स्वायत्त शासी है उसमें ऐसा नहीं भी होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खैर ऐसा किया तो कोई बात नहीं। विभाग में उस पर विमर्श नहीं हुआ और 3 वर्षों तक मुझे ये कहा गया, 21, 22, 23 3 वर्षों तक ये कहा गया कि भोजपुरी एकेडमी का एक मामला है जिसमें एकेडमी कर्मियों को पेंशन के बारे में कहा गया है, तो विभाग को ये मान्य नहीं है। विभाग सुप्रीम कोर्ट जा रही है, वहाँ जब मामला निपट जाएगा उसके बाद आप लोगों के भुगतान पर विचार होगा। 3 साल तक जब विचार नहीं हुआ तो मैं थोड़ा एक्टिव हुआ और 3 साल में हम तीसरे साल में हम बहुत जोर लगाए कि क्यों नहीं होता है, हम लोग 3 साल से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, कुछ तो उपाय हो। तो उसमें ये लोग पहल किए, लेकिन विलम्ब होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में मामला विभाग का खारिज हो गया और कहा कि जो हाई कोर्ट में जो डिसीजन दिया वो बरकरार रहेगा। हम कहे कि अब हमको भोजपुरी एकेडमी का मामला छोड़िए, हमारा जो कम से कम सेवांत लाभ है वो भुगतान कर दीजिए आप। उसके बाद 2024 आदेश नहीं निकला था, तो 9 मार्च 2024 को निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा आदेश निकला जिसमें ये लिखा गया कि विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त करके ये आदेश निकल रहा है और निदेशक उच्च शिक्षा के अधीन ही अकादमियाँ आती हैं। वो अकादमियाँ स्वायत्त शासी संगठन है। तब सवाल मेरा ये था कि जब आदेश निकल गया, उस आदेश में लिखा हुआ है कि एक कर्मी था भोजपुरी एकेडमी का, उसके नाम से निकला था आदेश,
उसमें दिया हुआ है कि माने उस बसंत लाल के साथ साथ सबका भुगतान किया जाए, दे दिया जाए, तो फिर मेरा क्यों नहीं हुआ। तो उसके बाद जब मिला अपमानजनक टिप्पणी, अपमानजनक बात, मुझे अपने एकेडमी के प्रभारी जो हैं, जो शिक्षा विभाग में उच्च शिक्षा के उपनिदेशक भी हैं, देखिए कितनी गलत बात है, तो वो अपमानजनक टिप्पणी करते रहे, ह्यूमिलिएट करते रहे, तो ये बात होता रहा। उसके बाद मैं अगस्त महीने में शायद मैं फिर गया उनके पास, अपर मुख्य सचिव के पास, कि देखिए हम दौड़ते दौड़ते मैं परेशान हूँ। जुलाई में मैं अपर मुख्य सचिव के पास गया, उनको ये अभ्यावेदन दिया, कोई असर नहीं पड़ा। फिर इसके बाद मैं इस बार कहिए कि मार्च में हम फिर प्रोसीड किए। कोई उनके नज़दीक का कोई आदमी मेरे जान पहचान का था, उसको कहा कि भाई सिद्धार्थ सर को थोड़ा सा कहिए, हम बहुत ख़राब स्थिति से गुजर रहे हैं। उनको किसी ने कहा तो वो फाइल मंगवाए तो नीचे से फिर ये लोग क्या लिखा नहीं लिखा, फिर मामला गड़बड़ हो गया, नहीं मिला। मोटा मोटी ये है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद, विभागीय आदेश के बाद आपका जो ग्रेजुएटी है और अन्य मद का जो अवकाश का जो पैसा है वो नहीं मिला है। मोटा मोटी जो करीब कितना लाख हो रहा है, वो है करीब 21,75,000, वो लिखवे किए हैं 21,75,000 समथिंग, जो वो हमको नहीं मिला है। वो ग्रेचुटी का है, अर्न लीव का, और छठा सातवां का यदि मार्जिन मिलाइएगा तो वह भी 20-25 लाख रुपया है। मतलब करीब ये 50 लाख के आसपास का पैसा है जो शिक्षा विभाग के पास अटका हुआ है। और हृदय नारायण झा जी जो है विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि इन कारणों से आपको नहीं दिया जा रहा। इनका कविता क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान है, जिन्होंने कई गाने और कविता लिखे, वैसे इंसान के साथ जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है, इस तरह का अगर व्यवहार हो रहा है तो सोचिए कितना दयनीय स्थिति विभाग का है। सर अब वो कविता सुनाइए। हाँ। और अपना जो दर्द आपने जो लिखा है, ठीक है, हाँ, वो उसको बताइए। बिल्कुल। तो अब मैंने समझा कि हमारे पूर्वज पहले लिखते थे काव्य निवेदन, भीतर से जब कहते हैं कि जो आह से निकला होगा गान, तो समझिए कि मेरे आह से ये गान निकली है। चारों दरवाजे बंद हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। आप समझ रहे हैं कि बिहार में मैं संस्कृति में भी अग्रणी भूमिका में हूँ, लेकिन आज ईमानदार संस्कृति कर्मी को, विद्वान को कोई अवसर नहीं है कला संस्कृति विभाग में। वही स्थिति शिक्षा विभाग में है। सभी एकेडमियाँ हैं, कई एकेडमियाँ हैं, एकेडमियों में मेरे जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्तियों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना हक नहीं मिल रहा है। तो वो भीतर से जो दर्द निकला, तो मैं ACS साहब के नाम से लिखा कि सेवा में श्रीमान श्रीयुत डॉक्टर एस सिद्धार्थ, ACS शिक्षा विभाग बिहार के सर्वसमर्थ, अंतर का यह काव्य निवेदन स्वीकारें श्रीमान, न्याय मिले शिक्षा विभाग से अर्जी है श्रीमान। विभागीय अत्याचार शिकार सेवानिवृत्त कर्मी हूँ, संस्कृत अकादमी सेवानिवृत्त कर्मी यहाँ प्रताड़ित हूँ। 4.5 वर्ष बीते क्यों नहीं मिला सेवांत लाभ, कहाँ है क्या व्यवधान बताया गया नहीं क्यों मिला न लाभ। भूमि भवन से हीन सभी अवसर से हीन शहर में जीना, कैसे संभव हो सकता है बौद्धिक स्वाभिमान का बचना। जो हर एक सेवानिवृत्त कर्मी का हक है अकादमी में, मुझसे पहले सेवानिवृत्त लाभ पा चुके सभी अकादमी में, मुझसे पहले सेवानिवृत्त लाभ पा चुके अकादमी में। न्यायादेश का अनुपालन शिक्षा विभाग कर चुकी है साहेब, जिसमें राज्यकर्मी के समतुल्य लाभ हर देय है साहेब। पंचम पुनरीक्षित चतुर्थ पंचम अंतर्भुगतान हुआ है, षष्टम पुनरीक्षित भी न्यायादेश मानकर दिया हुआ है, किंतु नहीं षष्टम वेतन पुनरीक्षण लाभ मिला कर्मी को। पंचम षष्टम सप्तम अंतर लाभ नहीं दी है कर्मी को। मान लिया जिसको वह न्यायादेश अमान्य है क्यों विभाग में। अकादमी की उपविधि का उच्छेद हो रहा क्यों विभाग में। अकादमी शिक्षा विभाग संचालित है स्वायत्त इकाई, संचालन के लिए विभाग ने तोड़ी अपनी नियम बनाई। 22 वर्षों से विघटित करके रखी है कार्य समिति। अकादमी के संचालन की कैसी है ये प्रभार नीति। विविध विषय के विद्वानों की कुर्सी खाली कर रखी है। विभागीय नासमझ किसी अधिकारी को जिम्मा दे दी है, जिसको भाषा सांस्कृतिक संस्था का कोई बोध नहीं है, जिसको प्रभार हित में निज कर्तव्य कर्म का बोध नहीं है।
विषय जांच का है श्रीमान मेरा मुद्दा, यह सत्य मानिए। सेवानिवृत्त कितनों को इस अवधि में मिला लाभ पूछिए। जिस आधार को मान विभागीय पहल से उनको लाभ मिला है, उस आधार को मान के क्यों मेरा हक मुझको नहीं मिला है। क्या क्या मैंने दिया है अपनी सेवा में, कुछ तो विचारिए। बावजूद इसके प्रताड़ना कितना वाजिब है विचारिए। कर्मी बनकर प्रथम चरण में अकादमी को दान दिया है। दुर्लभ तालपत्र पांडुलिपियां अकादमी हित त्याग किया है। बिहार का सबसे पहला संस्कृत वीडियो निर्माण किया है। सर्वसुलभ हित चिंतन में पुस्तिका भी उसके साथ दिया है। राज्य में पहली बार शोध आधारित ज्ञान प्रदर्शनी दी है। विभागीय शिक्षा दिवस का आकर्षण अनन्य रही है। राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन द्विदिवसीय किया आयोजन। बिहार के संस्कृत अवदान के आलेखों का किया संचयन। राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन विशेषांक पत्रिका प्रकाशन, मेरे ही संयोजन सह संपादन में वह हुआ प्रकाशन। संस्कृत अकादमी के कार्य उद्देश्य के हित में नवाचार की, सबके हित में विश्व गुरु की योग विरासत को जागृत की। सोचा इस युग में अकादमी का हो अपना यूट्यूब चैनल, उस पर हो अपलोड यहाँ की गौरवशाली योग विरासत। संस्कृत अकादमी बिहार चैनल पर मेरा जीवन मेरा योग कार्यक्रम निर्माण किया, अपलोड किया उपयोगी योग। विश्व गुरु के योग विरासत पर आधारित सबका योग, क्या है इसकी सर्वश्रेष्ठता, क्या है जनोपयोगी योग। वर्षों की निज योग साधना कौशल का निस्वार्थ भाव से लॉकडाउन में त्याग किया, अपलोड कर दिया इष्ट भाव से। उसी वर्ष 2020 के अंत में सेवानिवृत्त होकर अर्थहीन बौद्धिक जीवन में सिसक रहा हूँ खाकर ठोकर। कब तक ठोकर खाऊंगा शिक्षा विभाग का लाभ की खातिर, कब तक क्षुधित पिपासित रहूं प्रताड़ित अपने हक की खातिर। मरण से भी पीड़ादायक यह जीवित में जीवन जीना, निज अधिकार से वंचित होकर कैसा है यह जीवन जीना। धर्म संस्कृति कला सहित साहित्य समर्पित ऐसा जीवन अर्थहीन है वर्तमान में सेवानिवृत्त काल का जीवन। ऐसे में कैसे संभव होगा अपने अस्तित्व की रक्षा, सोचें और निकालें हल जिससे होगी अस्तित्व की रक्षा। अतः आपसे अनुनय विनय निवेदन है एसीएस साहब, कृपा करें भुगतान दिलाकर जीवन को राहत दें साहब। ये कल मैंने उनको समर्पित किया है और मैंने मंत्री जी को भी इसकी प्रतिलिपि दी है, सचिव महोदय को भी प्रतिलिपि दी है और निदेशक उच्च शिक्षा को भी इसकी प्रतिलिपि दी है। आपने कविता के माध्यम से पूरी अपनी बातें कह दी है। आपका जो दर्द था वो कलम के माध्यम से झलक रहा है। और फिर भी अगर आप एसीएस सिद्धार्थ जी से इस हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कुछ पल अवश्य निकालें कि 5 साल से ये बताएं कि 4.5 साल हो गया, मुझे नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। अकादमी स्तर पर क्या व्यवधान है, विभाग स्तर पर क्या व्यवधान है। यदि मुझे आज 4.5 साल में ये हमको नहीं बताया गया तो मेरा भुगतान, इसका मतलब वाजिब आप लोग भी मान रहे हैं, तो शीघ्र मेरा भुगतान हो। क्योंकि मेरे साथ जीवन मृत्यु का सवाल है, मेरे पास कोई साधन नहीं है। और आज इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों की क्या पूछ है इस शहर में, आप देख रहे हैं। तो देखिए, ये हृदय नारायण झा जी की जो कविता थी और इनकी जो समस्या है, ये इस बात को दर्शाता है कि बिहार में बुद्धिजीवियों की क्या स्थिति है, यहाँ पे टैलेंट का कितना कद्र होता है और जिनका इतना बड़ा योगदान कला के क्षेत्र में रहा है, जिनका संस्कृत एकेडमी में इतना बड़ा योगदान रहा है और जिस तरह से इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है, उसके बावजूद इन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है अपने हक के लिए। शिक्षा विभाग का चक्कर लगाना पड़ रहा है, किस लिए? अपने हक के लिए। वो भी इस उम्र में रिटायर हो चुके हैं और इनको जब अपने पैसे की ज़रूरत है तो इनके पास अभी कुछ है नहीं, तो ये करे क्या? तो ज़रूर जो सिस्टम के लोग हैं जो बैठे हुए हैं, उनको हृदय नारायण झा जी की जो समस्या है उसे समझने की ज़रूरत है और इसे तुरंत ठीक करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि हृदय नारायण झा जी जो हैं सारे कागजात लेकर बैठे हुए हैं कि कैसे कोर्ट की तरफ से आदेश आया, फिर विभाग ने भी आदेश जारी किया और विभाग ने अनुपालन किया उसका।
उसके बावजूद भी सिर्फ इन्हीं का ये जो मामला है कैसे अटकाकर रखा गया है। और ख़ास बात इन्होंने ये भी बताई कि इनके साथ संस्कृत अकादमी के जो लोग हैं वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, पदाधिकारी जो संस्कृत अकेडमी का जिनको प्रभार दिया गया है, हाँ, जो प्रभार दिया गया है वो इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो सोचिए ये कितनी गंभीर समस्या है, तो इसे ठीक करने की ज़रूरत है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। हृदय नारायण झा की कविता के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।